क्या आप जानते हैं कि तारीख का वो सबसे अमीर तरीन शख्स आज भी जिंदा है और हर लम्हा जमीन की गहराइयों में धंसता जा रहा है। आखिर उसके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उसे मिट्टी को सोना बनाना सिखा दिया? वो कौन सा शैतानी इल्म था जिसने गरीब इंसान को फिरौन से भी ज्यादा मगरूर बना दिया और फिर वही दौलत उसका कफन बन गई। आज हम तारीख के उस स्याह बाब को खोलेंगे जिसके पीछे छुपे इबरत के निशान आज भी पुकार पुकार कर इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक सीरीज पर नए हैं और इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कारून कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार यानी उनका चचाजाद भाई था। रिवायात में आता है कि वो शुरू में निहायत गरीब, उसकी आवाज में बला का जादू था और वो तौरात की तिलावत निहायत दिलकश अंदाज में किया करता था। उसकी तिलावत में ऐसी मिठास थी कि लोग सुनकर दंग रह जाते। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के पास दौलत आती है तो वो अक्सर अपनी असलियत भूल जाता है। कारून की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी तंगदस्ती और गुर्बत बेपनाह दौलत में बदल गई और नेकी और परहेजगारी की जगह गुरूर और लालच ने ले ली। उसकी दौलत की शुरुआत किसी मौजज़े से कम न थी, मगर उसका अंजाम किसी भयानक ख्वाब से ज्यादा हौलनाक साबित हुआ। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि आखिर कारून के पास इतनी बेपनाह दौलत आई कहां से? क्या उसने कोई खजाना ढूंढ लिया था या उसे कोई ऐसी ताकत मिल गई थी जो उसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना गई? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कारून को इल्म एल्केमी का वो खुफिया राज मालूम हो गया था जिसके जरिए वो तांबे और लोहे जैसी मामूली धातों को खालिस सोने में तब्दील कर देता था। जब इससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय निहायत ही तकब्बुराना जुमला बोले, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरतुल क़सस की आयत नंबर 78 में नकल किए हैं। ये सब कुछ तो मुझे इस इल्म की बिना पर मिला है जो मेरे पास है। यानी उसने अपनी कामयाबी का सेहरा अल्लाह के बजाय अपनी अक्ल और महारत के सर बांध दिया। यही वो पहला मकाम था जहां से उसकी बर्बादी का आगाज हुआ। कारून की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल क़सस आयत नंबर 76 में उसकी सरवत का नक्शा यूं खींचा है और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी चाबियां एक ताकतवर जमात के लिए उठाना मुश्किल था। वो जब अपने महल से निकलता तो उसकी सवारी और उसका शाहाना ठाट बाट देखकर लोग दंग रह जाते। वो सोने और जवाहरात से लदे हुए घोड़ों पर सवार होता और हजारों खादिम उसके आगे पीछे चलते। दुनिया परस्त लोग उसे देखकर हसरत से कहते, जिनके अल्फाज को अल्लाह ने कुरान करीम की सूरह अल क़सस आयत नंबर 79 में कुछ यूं बयान किया है, काश हमें भी वही कुछ मिल जाता जो कारून को मिला है। बेशक वो तो बड़ा ही नसीब वाला है। लेकिन इसके बरक्स जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे और जो हकीकी साहिब इल्म थे, उन्होंने इन दुनिया परस्तों को झंझोड़ा और कारून तो समझाते हुए वो बात कही जो सूरह अल क़सस की आयत नंबर 76 में दर्ज है, ए कारून, इतराओ मत, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। साहिब इल्म लोगों ने उसे याद दिलाया कि अल्लाह का दिया हुआ सवाब इस फानी दौलत से कहीं बेहतर है, मगर कारून की आंखों पर दौलत और तकब्बुर की पट्टी बंध चुकी थी। उसे नसीहत के इन अल्फाज में अपनी तबाही की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। जब अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म मिला तो आपने कारून को भी पैगाम भेजा। इस वाक़े की मजीद तफसील हमें तफसीर इब्ने कसीर और तबरी में मिलती है कि जब ज़कात का हुक्म आया तो कारून ने हिसाब लगाया कि उसे अपने खजानों में से बहुत बड़ी रकम निकालनी पड़ेगी। उसने बुख्ल और हसद की वजह से कौम के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाने के लिए एक औरत को 1000 दीनार सोने के सिक्के देकर तैयार किया कि वो भरी महफिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह बहतान लगाए। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और ऐन उस वक्त जब उस औरत ने इल्जाम लगाना था, उसका ज़मीर जाग गया और उसने सबके सामने कारून की साजिश का पर्दा चाक कर दिया। जब कारून की सरकशी हद से गुजर गई और उसने अल्लाह के नबी को रुस्वा करने की कोशिश की तो अल्लाह का गजब जोश में आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई दुख और सदमे की हालत में अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया
कि ए ज़मीन मूसा का हुक्म मान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की तरफ इशारा करके कहा, ए ज़मीन इसे पकड़ ले। तब एक हौलनाक मंजर रूनमा हुआ। ज़मीन अचानक फट गई और कारून के पैर मिट्टी में धंस गए। वो चीखा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगने लगा, मगर ज़मीन ने उसे घुटनों तक निगल लिया। उसने फिर वास्ता दिया, मगर ज़मीन ने उसे सीने तक ढांप लिया, यहाँ तक कि वो अपने अजीमुशान महल, सोने के अंबारों और अपने तकब्बुर समेत जिंदा ज़मीन के अंदर गर्क हो गया। कुरान की सूरह अल-क़सस की आयत 81 इस वाक़े की तस्दीक करती है कि फिर हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। लेकिन इसका अजाब वहीं ख़त्म नहीं हुआ। सही बुखारी की हदीस नंबर 5789 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपने लिबास और तकब्बुर में मगन ज़मीन पर चल रहा था कि उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और वो क़यामत तक उसी तरह ज़मीन की गहराइयों में धंसता चला जाएगा। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कारून हर रोज़ एक इंसान के कद के बराबर ज़मीन के नीचे जा रहा है और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूर नहीं फूंका जाता। ये मकाम मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में फय्यूम नामी शहर में वाक़ है। इसे बैनुल अक़वामी सतह पर लेक कारून कहा जाता है। कदीम ज़माने में इसे लेक मॉरिस भी कहा जाता था। ये झील सतह समंदर से तकरीबन 43 से 45 मीटर नीचे है, जिसकी वजह से ये मिस्र के गहरे तरीन मकामात में शुमार होती है। रिवायात के मुताबिक ये वही जगह है जहां कारून का महल मौजूद था और वहीं वो अपने तमाम खजानों समेत जमीन में धंस गया था। आज वहां सिर्फ एक बहुत बड़ी झील मौजूद है जिसका पानी बहुत नमकीन है। साइंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 45 मीटर नीचे है, जो इस बात की जोग्राफियाई अलामत है कि यहाँ माजी में ज़मीन की तहों में कोई बड़ी तब्दीली या धंसने का अमल हुआ था। बाज़ तारीखी और साइंसी शवाहिद इशारा करते हैं कि इस झील के गिरदो नवाह में कदीम इमारात के आसार मौजूद हैं, जो अब मिट्टी और पानी के नीचे दफन हो चुके हैं। अगरचे साइंस इसे कुदरती ज़मीनी तब्दीली करार देती है, मगर कुरान की बयान करदा तफसीलात और इस मकाम की जोग्राफियाई पोजीशन एक दूसरे से हैरत अंगेज मुताबिकत रखती हैं। ये मकाम आज भी एक बंजर और वीरान मंजर पेश करता है, जो इस साइंसी हकीकत की तस्दीक है कि जहां अल्लाह का अजाब आता है, वहां की मिट्टी और पानी आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाते हैं। कारून की ये दास्तान सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक वार्निंग है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर फख्र करता है और गरीबों के हुकूक पामाल करता है। आज भी बहुत से कारून हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो समझते हैं कि उनकी डिग्रियां, उनका कारोबार और उनका पैसा सिर्फ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। वो भूल चुके हैं कि उनसे ऊपर भी एक ताकत है और वो इस जाम में जी रहे हैं कि उन्हें कभी किसी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। याद रखिए, दौलत जब तक हाथ में रहे तो वो जरूरत है, लेकिन जब वो दिल में घर कर ले तो वो फितना बन जाती है। कारून के पास सब कुछ था, मगर वो अल्लाह का शुक्रगुजार न बन सका। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तकब्बुर, हसद और माल की हवस से महफूज फरमाए और हमें वो रिज़्क़ अता करे जिसमें खैर और बरकत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस इबरतनाक किस्से से सबक हासिल कर सकें। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और ईमान अफरोज वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।